आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा पहला क्लास है 10 डेज का और आज हम कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है हमको ये देख लेते हैं। ये क्लास बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलना है हमको। और सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट ये हमारा पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ये हमारा एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो, राइट ट्रायंगल हो। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, आपका जो एक एंगल होता है परपेंडिकुलर वो होता है हमेशा 90 डिग्री का। और मान लीजिए एक आपका क्या एंगल है थीटा, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी एंड सी। हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया जो 90 डिग्री का है और इसको हम बोल दे ए बी और सी। तो जो पाइथागोरस होता है हमारा पर में, वो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा हाइपोटेनस। ये हमारा आपका पाइथागोरस थ्योरम। अगर मान लीजिए हमको क्या निकालना हो, पाइथागोरस अगर हमको लिखना हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, मतलब कि ए और सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस, मतलब कि बीसी का स्क्वायर। एसी की वैल्यू कितना है आपका, हम चाहे तो यहाँ पे पी लिख सकते हैं, और ए बी क्या लिख सकते हैं, हम बी लिख सकते हैं, और जो हमारा बीसी है उसको हम एच लिख सकते हैं। एच मतलब होता है हाइपोटेनस। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं कर्ण, ये हमारा होता है लंब और ये हमारा होता है आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये कहता है कि जो लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर का। ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट एंगल, जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और एक एंगल क्या हो गया, थीटा। और अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसमें कुछ 6 आइडेंटिटी होती हैं। जिससे मान लीजिए क्या हम बोलते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, फिर टेन होता है और ये होता है कॉट। ठीक है, ये 6 चीजें हमको पढ़ना है। इसको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक, टेन और कॉट। और इसी 6 का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। किसी एक का वैल्यू दे देगा, जैसे इसका दे देगा, और बाकी सबका आपका पूछ लेगा। ठीक है, तो पहले बेसिक कुछ बात कर लेते हैं जिसकी होता क्या है। अगर हम बात करते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, तो इसके लिए एक होता है फार्मूला, ठीक होता है अपना, जिसको हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। कुछ वैल्यूज को याद करने के लिए ठीक होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, जिसे बोल देंगे हिंदी में कर्ण। ये आपका हो गया लंब और ये हो गया आपका आधार। ठीक है, तो कुछ वैल्यू होती है उसको याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा का याद करना हो, पहले ट्रिक क्या होता है, एक ट्रिक होता है, जैसे मान लीजिए कि और इसे बोलते पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। P4 परपेंडिकुलर हो जाएगा, B4 बेस परपेंडिकुलर और H4 होता है आपका हाइपोटेनस। और ये वैल्यू होता है साइन का, फिर कॉस का, फिर टेन का। ठीक है, एक मिनट, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया। मतलब क्या, जब हम साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो होगा अपना परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो इक्वल टू हो जाएगा P अपन H। ऐसे ही कॉस का लिखेंगे हम, कॉस का तो हो जाएगा बेस
अपन हाइपोटेनस, और ऐसे केस लिखेंगे हम टेन का, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपन बेस। ये हो गया आपका इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी वालों के लिए होता है आपका और लाल बटे कक्का, एल पर होता है लंब, और ए पर होता है आधार, फिर के पर होता है कर्ण। इसमें भी सेम होता है साइन, और साइन हो जाएगा, फिर कॉस, फिर टेन। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका एल अपन के, और कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपन के, और टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं एल अपन ए। ठीक है, ये हिंदी वाले के लिए हो गया और ये इंग्लिश वाले के लिए हो गया। तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, जिससे हम क्वेश्चन लगाएं तो वहाँ पे हमको यूज करना है। ठीक है, ये हो गया अपना इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन को कैसे लगाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, कह रहा है इफ साइन ए इक्वल टू 3 अपन हो देन फाइंड कॉस ए टेन ए। ठीक है, और पहला क्वेश्चन हो रहा है कि अगर दिया रहा है कि हिंदी में समझ लें आप लोग कि यदि साइन ए की वैल्यू इतना हो तब हमको कॉस ए और टेन ए हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए दिया है आपका गिवन साइन ए इक्वल टू हो गया 3/4, ये वैल्यू हमको दिया है। जिसमें मान लीजिए हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, अगर हम इसको बोलते हैं ए, और इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं सी, ये आपका एंगल ए हो गया। तो हमारा दिया है क्या कि साइन ए इक्वल टू 3/4, इसका मतलब ये हो गया कि जो साइन ए की वैल्यू होता है उसे हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और हिंदी वाले को भी बताया था लाल बटा क्या होता है कक्का होता है। ठीक है, तो ये होता है साइन की वैल्यू कॉस की टेन का। तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब अपन कर्ण, यानी क्या हुआ, ये हो गया आपका लंब अपन कर्ण, इंग्लिश में बोल देंगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखिए जो लंब की वैल्यू कितना है आपका ये है, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, और ये आपका आधार। ठीक, अगर इंग्लिश में बात करें तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया। तो ये जो एल की वैल्यू है ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, मतलब कि यहाँ पे एल हो जाएगा 3, और ये जो हो गया के का मतलब हो गया कर्ण आपका, तो के इक्वल टू हो जाएगा 4। अब हमको बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं cos a इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस, और टेन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो जब तक हम बेस का वैल्यू निकालेंगे, आधार का वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे, तब तक हम cos a की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, हम पहले हम आधार की निकालेंगे वैल्यू। तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये कहता है अपना पाइथागोरस कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका कर्ण का। तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया है आपका कितना दिया है, यहाँ से देखिए 3 दिया है, और जो बेस है हमको फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेनस आपका 4 दिया है। ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ प्लस रहेगा, और 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9, फिर प्लस फिर बेस का स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेस का स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, और 16 में से जब हम 9 को हटाएंगे तो आपका बच जाएगा 7, यानी 20 इक्वल टू कितना आ गया
7, तो यहाँ पे b इक्वल टू दे सकते हैं रूट में 7, और b कितना आ गया हमारा, √7 आ गया, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। अब हमको बताना है क्या कि cos A क्या होता है और tan A क्या होता है, तो cos A इक्वल टू हम लिख देंगे, और यहाँ से हमको b मिल गया, b इक्वल टू इतना हमको मिलेगा √7, तो हमको क्या निकालना है, cos A निकालना है, तो cos A इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितना आ गया, √7 आ गया, और हाइपोटेनस मतलब कितना हो गया, 4 हो गया, ये आपका cos A का वैल्यू हो गया। और tan A का निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपने कितना हो गया, 3 हो गया, और बेस कितना हो गया, √7 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन बोल लेते हैं। जैसे दिया कि अगर सेक थीटा इक्वल टू आपका 13 डिवाइड बाई 12 हो, तो फाइंड करना हो, देन फाइंड अदर आल ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, अगर आपको क्या किया हो कि सेक थीटा इक्वल टू इतना दिया हो, तो जो हमारी और आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री जो अनुपात और उसको हमको निकालना हो, जिससे सेक थीटा इक्वल टू दे दिया आपका 13 डिवाइड बाई 12, तो कॉस इक्वल टू क्या होगा, टेन इक्वल टू क्या होगा, साइन इक्वल टू क्या होगा, कोसेक इक्वल टू क्या होगा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना हो। तो ये हमको दिया है, सोल्यूशन ले लेते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल। ये मान लेंगे कि ये हो गया, ये बी हो गया, और ये सी एंड ये आपका एंगल थीटा हो गया। हमको क्या है कि सेक इक्वल टू इतना दिया है। देखिए ट्रिक क्या होता है अपना, जिसे निकाल लेंगे, तो जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है अपना, कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हम जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन सेक थीटा, यानी जस्ट इसका अपोजिट। तो जो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू रहती है वो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, ऐसे ही कोसेक का अगर हम निकालते हैं तो ये क्या होता है, साइन का अपोजिट, क्योंकि हम साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, मतलब कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि जानते हैं हम कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये अपना हो जाएगा कोसेक का। कॉट का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, टेन इक्वल टू क्या हम लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये अपना सारी वैल्यू हो गए। अगर इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो हो जाएगा क्या, आधार बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, मतलब कि क्या हो जाएगा कर्ण अपन आधार, ये हो जाएगा क्या, कर्ण अपन लंब, लंब अपन क्या हो जाएगा आधार, और ये आधार अपन लंब, ये अपना हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा भी। अब हमको निकालना क्या है, कॉस, टेन, साइन, कोसेक और कॉट। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस इसको हिंदी में लेंगे तो कर्ण हो जाएगा, लंब हो गया, और ये आधार हो गया। अब वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस दिया आपका 13, और ये हो जाएगा आपका, दिया नहीं है फाइंड आउट करना पड़ेगा, बेस आपका दिया है 12। ठीक है, अगेन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है। बी की वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है, और इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी, इसको उधर भेज देंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं क्या, 13 का स्क्वायर तो 169 और इसका 144, जब माइनस करेंगे आएगा 24। तो पी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट में 24, यानी पी की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, यानी ये जो वैल्यू अपना हो गया ये 5 हो गया। ठीक, अब हमको क्या मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, बेस पता ही है, हाइपोटेनस पता ही है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। कॉस इक्वल टू क्या होता है अपना, यहाँ से देखिए, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितना हो 12, हाइपोटेनस कितना है आपका 13, यानी क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू 12/13। ये हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। ऐसे ही 10 का निकाल लेंगे। 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब कि लंब अपन आधार। तो लंब का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखिए 5 है, बेस कितना है 12 है, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या आ गया 5/12। ठीक है, ऐसे यहाँ सेक का पता ही हमको, 10 तो कॉट का निकाल लीजिए, कॉट का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट 12/5। अब साइन का निकाल लीजिए, साइन इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पर कितना है 5 है, हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया 5/13। तो कोसेक का निकाल लीजिए, कोसेक का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट 13/5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, और अब इस पर ऐसे क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे, 2 टाइप्स का था। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो सकती है, क्रॉस कर सकता है, बाकी से पूछ सकता है, 10 का देगा बाकी से पूछ लेगा, कॉट का देगा बाकी से पूछ लेगा। ठीक है, तो सबका जो प्रोसेस है बस सेम है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो करने का इसका प्रोसीजर है एकदम सबका लगभग सेम है। बस आपको कुछ वैल्यू याद रखना है कि जैसे लिखते क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू सेक का क्या लिखते हैं, कोसेक का और कॉट का, उसके लिए आपको हम ट्रिक बता दिए हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का। अब नेक्स्ट कौन सा टाइप पढ़ना है हमको, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्पेसिफिक एंगल के लिए क्या होगा हमारा जो रेशियो। जैसे देखिए एक टेबल हो गया यहाँ पे, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो अब जो वैल्यू होगा सबका कैसे हम निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखेंगे। एक टेबल को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पूछेगा साइन 30 डिग्री कितना हो गया, साइन कॉस डिग्री कितना हो गया, बिना इसके हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको निकालने का एक ट्रिक देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, फिर पुट करेंगे वैल्यू हम। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं साइन का, ठीक, पहले करते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 करते हैं। 0 से लेके 1 2 3 4 तक हम पुट कर दिए। हम डिवाइड करेंगे इसको 4 से, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 हो जाएगा आपका, ये 1/4 हो जाएगा, ये 2 से कट देगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये 3/4 और ये 1 हो जाएगा। इतने काम कर लिए। अब हम रूट लगाते हैं सब पे, अंडर रूट एंड दिस इज अंडर रूट। अब देखिए ये 0 हो जाएगा, 0 ले देते हैं इसको ले सकते हैं क्या 1/2, क्योंकि ये √4 हो जाएगा तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं, 2 × 2 होता है, मतलब 2 लिख सकते हैं। इसी चीज से क्या 1/√2, और दिस इज √3, और ये नीचे 2 हो जाएगा और इसको हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो साइन 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और √3/2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो साइन 0 की वैल्यू होता है कितना होता है 0 होता है, और cos 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/2
√2 होता है, और साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया साइन का। अब कॉस का कैसे लिखते हैं, जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 हम पुट कर देंगे। ओके, फिर क्या है, √3/2 पुट कर देंगे, फिर ये आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर क्या हो गया आपका 1/2, फिर लास्ट में 0। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया। क्योंकि जो कॉस थीटा की लिखते हैं हम वैल्यू, इसका हम अपोजिट लिख देते हैं तो हो जाता है। अब हम निकालेंगे किसका, यहाँ पे 1 रहेगा। अब टेन थीटा कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं हम जानते हैं क्या, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम क्या निकालेंगे, साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन टेन 0 का निकालेंगे वैल्यू, तो हम रखेंगे किसका, साइन 0 का कितना है 0 है, और कॉस का 1 है, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0। ठीक, कैसे निकालेंगे, टेन 30 डिग्री का, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम कि साइन 30 कितना है 1/2 हो जाएगा, और कॉस का √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 1/√3, एंड इस वैल्यू आ गया इसका 1/√3 हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे, इतना अपन इतना करेंगे तो 1 आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो √3 आ जाएगा, और जब 1/0 से डिवाइड करेंगे, तो जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आता है इनडिफिनिट, या फिर बोल देते हैं उसको नॉट डिफाइंड। अब 10 का निकल गया, तो 10 का जस्ट क्या होता है, ये कॉट का लिख लेंगे हम, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। हम जानते हैं ना, कॉट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/10 थीटा लिखते हैं। तो 10 थीटा अगर हम चाहें तो इतना डिवाइड करेंगे, पहला वैल्यू क्या हो जाएगा कॉट 0 का 1/0, 0 से करेंगे तो अनडिफाइंड, मतलब क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, या फिर हम कहें इसका अपोजिट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी लिख देंगे, फिर क्या है √3 है, √3 हो जाएगा, फिर 1 है तो 1, फिर 1/√3, फिर 0। इसका हो गया आई थिंक। अब बात करते हैं कोसेक का। कोसेक को हम जानते हैं, लिखते हैं कोसेक इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, यानी जो वैल्यू होगा साइन का उसको हम 1/, के फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही होगा। देखिए अब कोसेक का लिखना है तो इतना 1/0 मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/1/2, तो 2 को ऊपर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2/√3, और जब इसको लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब सेक का लिखेंगे तो कोसेक का अपोजिट होता है। आई थिंक आपको ये सब वैल्यू लिखना आ गया होगा, याद भी कर सकते हैं, याद होना जरूरी है, जिससे हमारा टाइम बचता है। बाय द वे, जब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में, या फिर जब भी क्वेश्चन लगाएंगे, अगर आपको लिखना आएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, ये जो 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है साइन का और कॉस का सेम होता है, और टेन का और कॉट का सेम होता है, और कोसेक का और सेक का सेम होता है। तो हमने लिखना सीख लिया वैल्यू कैसे हम लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक क्वेश्चन लगाने वाले हैं जहाँ पे दिया है कि साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60 का वैल्यू क्या होगा। देखिए, और उसके लिए हमको 60 30 और सेम वैल्यू को पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो फिर क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कितना होता है। हम जानते थे क्या कि साइन कैसे लिखते हैं, 0 होता था पहले, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर उसके बाद √3/2, फिर होता है आपका 1। ये हो गया 0 डिग्री का वैल्यू, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। अब हम कॉस का जब लिखते हैं, इसका अपोजिट लिखते हैं तो 1 हो जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर 1/2, फिर ये हो गया हमारा वैल्यू। ठीक है, अब देखिए साइन 60 बोल रहा है ना, तो साइन 60 मतलब यहाँ पे आ गया,
√3/2 और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है प्लस, अब देखिए sin 30 बोला है तो 1/2, तो cos 60 का भी क्या हो जाएगा 1/2। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, √3 × √3 हो जाएगा और नीचे 2 × 2 हो जाएगा प्लस 1 × 1 2 × 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 रूट में है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। अब दोनों का क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है यानी हर सेम है तो क्या करेंगे ऊपर वाले को हम ऐड कर लेंगे सिंपली, तो 4/4 / 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, आपको वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू पता है तो क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है कि 10² दिया 45 दिया है, फिर उसके बाद कह रहा है प्लस cos² 30 फिर माइनस sin² 60। हाँ ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि 2 10² 45 डिग्री और cos² 30 डिग्री और sin² 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 10 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 होता है। देखिए अभी स्क्वायर है तो उससे हमको उतना भी खास मतलब नहीं है, बस वैल्यू पुट कर देंगे और उसका हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे 2 हो जाएगा इंटू इसका 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस, अब cos² 30 दिया है तो cos 30 की वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस sin 60 डिग्री का मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 1/√3/2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा प्लस, अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो √3 को हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा इससे और ये 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर लेंगे, कट जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 प्लस लिख सकते हैं 3/4 माइनस 3/4, ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। दिस इज द आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने क्या किया पहले कि जो वैल्यू है 45 डिग्री का 10 1 होता है, यहाँ पे 1 पुट कर दिए हैं, फिर cos 30 का कितना हो जाता है, और जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वसमीकरण। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हमारी होती है क्या सर्वसमीकरण। ठीक है, तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि पहला होता है sin² थीटा और प्लस cos² हम क्या लिखते हैं वो लिखते हैं, और जो सेकेंड होता है वो लिखते हैं 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा, और जो थर्ड होता है अपना उसको लिखते हैं 1 प्लस cot² थीटा cosec² थीटा। ठीक है, ये हमारी 3 क्या होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर यहाँ से हम चाहें तो और भी निकाल सकते हैं, जैसे पहला अगर देखा जाए तो अगर sin² थीटा को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा हम लिख सकते हैं 1 को ही रहने दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस cos² थीटा। ऐसी cos को अगर लिखना होगा तो cos को ही रहने देंगे और sin को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा cos² थीटा 1 माइनस sin² थीटा। अगर यहाँ से हम देखें तो 10 को हम लिख सकते हैं tan² थीटा sec² थीटा माइनस 1 हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं यहीं से sec² थीटा को ही रहने दीजिए, 10 को उधर ले जाएंगे तो जाएगा माइनस में tan² थीटा 1। 2 आपको यहाँ से मिल गए और 2 आपको ये हो गया, और ऐसे यहाँ से लिख सकते हैं हम cot² थीटा 1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा अपना cosec² थीटा माइनस 1 हो जाएगा।
या फिर इसको और लिख सकते हैं, कॉट को अगर वहाँ भेजते हैं तो हो जाएगा आपका ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पूरे आइडेंटिटीज हो गए एंड जिसको हम बोलते हैं सर्वसमीकाएं। इसकी वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसका हम यूजेस करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखा जाए, और एक क्वेश्चन देखेंगे हम फर्स्ट जो आपका है कह रहा सेक के प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में है और सेकेंड ब्रैकेट में आपका दिया है 1 माइनस साइन ए, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आता है? कुछ इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं क्या 1 अपान कॉस थीटा, ऐसे साइन में क्या लिखते हैं 1 अपान कोसेक थीटा, या फिर इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक इक्वल टू 1 अपान कॉस। तो ये आपका सेक में दिया है तो इसको हम चेंज में कर लेंगे, किसमें कॉस में, तो इसी सकते हैं कोसेक प्लस और टेन इक्वल टू हम जानते हैं होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो अब लिखेंगे साइन थीटा प्लस, सॉरी यहाँ पे ए है तो ए ले लेंगे, ए हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। साइन ए को हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि ऑलरेडी जो वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं कॉस और साइन के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर सेम है तो क्या हो जाएगा ऊपर की वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो 1 प्लस साइन हो जाएगा ब्रैकेट में, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। एक ब्रैकेट में क्या है प्लस और ब्रैकेट में माइनस है तो क्या कर सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ले सकते हैं, और ये हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो हम जानते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। ऊपर क्या है स्क्वायर, नीचे एक है तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका कॉस ए आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। अगर मान लीजिए रूट में हो रूट 1 प्लस साइन ए हो और 1 माइनस साइन ए हो, और प्रूव करना हो आपको सेक ए प्लस टेन है, तो कैसे करेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए या फिर अंडर रूट के फॉर्म में आ जाए तो बेसिकली हम पहले क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं हर का वर्गीकरण। तो ले लेते हैं हम LHS, ये हो जाएगा कि रूट में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो हम बेसिकली क्या देखते हैं नीचे वाली टर्म क्या है हमारा, जो निहर है जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है 1 माइनस साइन ए है, तो इसको क्या करेंगे अपोजिट साइन से, यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जब हम 1 प्लस साइन ए करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस साइन है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या बन जाएगा आपका एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक ब्रैकेट प्लस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बन जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। ए स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई, इसको हम लिख सकते हैं क्या रूट में, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, यानी इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए और नीचे आ गया कॉस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। 1 अपन कॉस क्या होता है आपका सेक ए होता है, और साइन अपन कॉस क्या होता है 10।
ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक बार और इसको हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या किए हैं हम, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है यहाँ पे लिखे हैं, और जो नीचे दिया है आपका 1 माइनस साइन है इसके अपोजिट साइन से 1 प्लस साइन इससे ऊपर नीचे हम मल्टीप्लिकेशन किए हैं। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बन जाएगा होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट कैंसिल कर देगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस ए, यहाँ से ये स्क्वायर है तो कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे कॉस ए बच जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपान कॉस इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन ए प्लस कॉस को हम क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं। और थर्ड देखने वाले हम, अब इसी के सॉल्व करना है। कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए हमको लाना है। ठीक है, ये नहीं है अपना, तो हम इसको ले लेते हैं पहले को। ठीक है, तो लिखेंगे 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए, हम इसको सॉल्व करके इतना लाने वाले हैं। ठीक है, ये वैल्यू किसमें दिया है आपका, सेक में दिया है, तो चेंज कर लेंगे कॉस में। जानते हैं क्या हम कि सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस ए, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 अपान कॉस ए डिवाइड बाई 1 अपान कॉस ए। ठीक, अब इसका हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा कॉस ए फिर प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए, और नीचे क्या है 1 अपन कॉस ए। इस कॉस से क्या कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ गया कॉस ए प्लस 1, ये आपको बच गया, और नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब देखिए हमको लाना क्या है, साइन स्क्वायर लाना है और नीचे लाना 1 माइनस कॉस ए। तो क्या करेंगे हम बेसिकली मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किससे, कॉस ए माइनस 1 से ऊपर, और नीचे डिवाइड कर देंगे कॉस ए माइनस 1 से। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस 1। अब यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए आ गया माइनस 1 हो गया, तो हमें क्या चाहिए 1 माइनस कॉस लाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि ये जो माइनस ये प्लस हो जाएगा, और कॉस ए प्लस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमको ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे अपना ट्रिग्नोमेट्री हमने पूरा खत्म कर लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हम रिवाइज कर लिए हैं। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट होता है, कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके।